जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉपिक जो है मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 70 क्वेश्चंस को, जो कि आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा पहला सवाल से। आज का जो हमारा पहला सवाल है यह है, कौन सा अंग जो है इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो यह किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। किन के द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। रक्तचाप का जो मापक यंत्र है यह है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर है। आयोडीन युक्त जो हार्मोन है यह है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जो कि गला में पाया जाता है। थायराइड जो ग्रंथि है वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। अब का अगला सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब का अगला सवाल है, जब एक आदमी जो होता है वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः रक्त दाब जो होता है क्या होता है? तो वह घट जाता है। क्या होता है? तो घटता है। मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि पाई जाती है यह पाई जाती है जांग में, जो कि होती है फीमर। क्या है? तो फीमर है सबसे लंबी। और अगर सबसे छोटी की बात करें तो वो कान में पाया जाता है, जिसका कि नाम है स्टेपिस, है ना। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का जो तापमान होता है सामान्यतः यह कितना होता है? तो यह फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला सवाल है, किसी जीव में जो है पसलियों की संख्या जो है वह सबसे अधिक होती है किस जीव में? तो यह होती है मानव में, जो कि होती है 24। कितनी होती है? 24, जो कि 12 जोड़ी, है ना। 12 जोड़ी पसलियां ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। अब की अगला सवाल है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप यदि है AB और दूसरे का जो है O है, तो उनके बच्चे का संभावित जो रक्त ग्रुप होगा वो क्या होगा? तो वो या तो A होगा या फिर B होगा, है ना। आपका अगला सवाल है, मानव त्वचा का जो रंग बनता है यह किससे बनता है? तो यह बनता है मेलानिन के कारण। मेलानिन के कारण ही ह्यूमन बॉडी में कलर डिफरेंस को देखने को मिलता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो यह बनती है अस्थि मज्जा द्वारा। किनके द्वारा? तो अस्थि मज्जा द्वारा बनती है। ह्यूमन बॉडी में जो आंसू में जो एंजाइम होता है यह होता है लाइसोजाइम, जो कि जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। क्या होता है? तो यह जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में अनिवार्य की बात किया गया है, अनिवार्य एमिनो एसिड की संख्या क्या है? तो यह है 9। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में एमिनो एसिड की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह है टोटल 20। आपका अगला सवाल है, जो टेंडन जो होता है वह किसको जोड़ता है? तो टेंडन जो जोड़ता है यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी जो ग्रंथि है जिसका कि संबंध जो है शरीर की उत्तेजना से है? तो यह है एडिनल ग्रंथि, यानी कि अधिबिक ग्रंथि है। आपका अगला सवाल है, मानव से मस्तिष्क का जो भार होता है यह लगभग में कितना होता है? तो यह होता है लगभग में 1350 ग्राम, या फिर आपको 1400 ग्राम भी देखने को मिलता है। आपका अगला सवाल है, अंतस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से। किस नाम से? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है यह है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, कृत्रिम गुर्दा जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है डायलिसिस के सिद्धांत पर। आपका अगला सवाल है, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो यह जो वृक्क होती है उसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो वृक्क जो कभी कभी खराब हो जाती है तो उसके बदले में जो क्या किया जाता है, कृत्रिम जो होता है प्रक्रिया का यूज किया जाता है, जो कि रक्त फिल्टर का काम करता है। आपका अगला सवाल है, गुर्दे का जो
कार्यात्मक इकाई है यह क्या है, यूनिट है यह क्या है, यह है नेफ्रॉन। क्या है तो नेफ्रॉन है। गर्भाशय में मानव भ्रूण जो होती है वो किस द्रव में तैरता है, तो तैरता रहता है, तो यह तैरता है एमनियोटिक द्रव द्वारा। द्रव में किसमें, तो एमनियोटिक द्रव में तैरता है। बच्चों का जो लिंग निर्धारण किया जाता है यह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब का अगला सवाल है, शोषण की क्रिया जो संपन्न होती है यह कहाँ पे होती है, तो यह होती है माइटोकांड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकांड्रिया में। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो यह होती है पायरुविक एसिड का। किसका, तो पायरुविक एसिड का होता है। अनक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद जो होता है यह होती है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होती है। अब का अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो होता है यह होता है यूरिया। क्या होता है, तो यूरिया होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है यह होती है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होती है, तो यूरोक्रोम के कारण होती है। अब का अगला सवाल है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा जो भाग है यह है प्रमस्तिष्क। क्या है, तो प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन शक्ति होती है, तो यह होती है मस्तिष्क की कोशिकाओं में। किसमें होती है, तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है उसमें सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है। अब का अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है यह क्या है, तो यह है न्यूरॉन। क्या है, तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है यह है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड में जो तंत्रिकाएं होती है यह होती है 31 जोड़ी। कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। पीत जो होती है जमा यह होती है पित्ताशय में। किस में होती है, तो पित्ताशय में। अब का अगला सवाल है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका काम है वसा का पायसीकरण करना। अब का अगला सवाल है, जब कोई बाह्य पदार्थ मानव रुधिर में प्रविष्ट करती है, यानी कि मानव जो रक्त होती है उसमें जाता है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आरंभ होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। किसके द्वारा, तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता जो है यह है लैंडस्प्रिनर। कौन है, तो लैंडस्प्रिनर है। दूध जो प्रोटीन को पचाने में सहायक एंजाइम है यह है रेनिन। क्या है, तो रेनिन है। अब का अगला सवाल है, अधिकतम पोषक तत्व जो रक्त में अवशोषित होते हैं यह किनके द्वारा होता है, तो यह होता है छोटी आंत के द्वारा। किनके द्वारा होता है, तो छोटी आंत के द्वारा होता है। अब का अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है यह है आपका टाइलिन। क्या है, तो टाइलिन जो है यह लार में पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो लार जो पाचन में सहायक होता है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अब का अगला सवाल है, प्रोटीन का जो पाचन होता है यह कहाँ से आरंभ होता है, तो यह होता है उदर से। कहाँ से, तो उदर से होता है। पेप्सिन जो होता है बदल देता है किसको, तो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। किसको, तो प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है इसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। रक्त में लाल रंग जो होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त जो होती है फेफड़ों से हृदय में ले जाता है, फेफड़ों से हृदय में ले जाता है, तो यह ले जाता है फुफ्फुस शिरा। कौन, तो फुफ्फुस शिरा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था यह किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। मनुष्य में की जो पाचन क्रिया जो होती है शुरू होती है यह मुंह से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, तो मुंह से शुरू होती है। मानव शरीर के किस अंग में जो हड्डी होती है वह सबसे बड़ी होती है, तो यह होती है जांघ में जो कि है फीमर। अब का अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो यह होती है 12 जोड़ी पसलियां, यानी कि कितने, तो 24 होती है ना। कौन सी रक्त वाहिकाएं जो होती है यह जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में से दूर ले जाती है, तो यह है धमनी। कौन ले जाती है, तो धमनी ले जाती है। अब का अगला सवाल है, रक्त की त्वचा की जो सबसे बाहरी जो परत है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, तो एपिडर्मिस कहा जाता है। अब का अगला सवाल है,
मुंह और पेट को जोड़ने वाली जो नली है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ग्रास नली। क्या कहा जाता है? तो ग्रास नली कहा जाता है। इंसुलिन और पाचन एंजाइम के उत्पादन में जो अंग जिम्मेदार है यह है अग्नाशय। क्या है? तो अग्नाशय है। ऊपरी भुजा किस हड्डी से बनी होती है? तो यह बनी होती है ह्यूमरस से। किससे बनी होती है? तो ह्यूमरस से बनी होती है। आपका अगला सवाल है, एक किडनी का जो वजन होता है यह सामान्यतः कितना होता है? तो 150 ग्राम के लगभग में होता है। कितना होता है? 150 ग्राम के लगभग में होता है। मानव शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है यह है एनामेल, जो कि दांतों में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यह है यकृत। क्या है? तो यकृत है। रक्त जो होती है हमारे शरीर में वह शरीर के कितने भार होती है? रक्त की मात्रा जो यह होती है उसके शरीर के भार का जो होती है यह होती है 7%। कितना होती है? 7%। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है यह है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर में एमिनो एसिड की जो संख्या होती है यह होती है 20। कितनी होती है? तो 20 होती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। किसके कारण नहीं जमती है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमती है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है यह होती है स्टेपिस, जो कि कानों में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के दांतों में जो हड्डियां होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, मानव जो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है यह कितनी होती है? तो यह होती है 639। कितनी होती है? तो 639 होती है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो होती है किस अंग में संचित होती है? तो यह होता है यकृत में। कहाँ पे होती है? तो यकृत में होती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है यह किससे होता है? तो यह होता है प्रोटीन के द्वारा। किनके द्वारा होता है? तो प्रोटीन से होता है। आपका अगला सवाल है, टिबिया नाम की जो हड्डी पाई जाती है यह कहाँ पे पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पैरों में। कहाँ पे? तो पैरों में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यह कितनी है? तो यह है 46। कितनी है? तो 46 है। जोड़ी में अगर बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होती है, 23 जोड़ी। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।